गुड इवनिंग क्लास। आज ग्रुप में मैसेज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, आपका एग्जाम क्या हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। क्योंकि सब बच्चों ने मैसेज किया सर पेपर मेरा बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। क्योंकि क्या हुआ था, जो पहला बैच हुआ था, उसमें जो डब्ल्यूसीएस के जो पेपर हुआ था, बहुत से बच्चों के सही नहीं हुआ। ठीक है, मेरे ब्रांच में इलेक्ट्रीशियन में खुद बच्चों का सही नहीं हुआ। क्यों, किस लिए सही नहीं हुआ? क्योंकि जो जो डीएसटी के जो साइड पे जो मेंशन था, वहां पे क्या मेंशन था, ग्रुप नंबर 5 मेंशन था। पर हमारे एग्जाम में क्या हुआ, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के क्वेश्चन आए थे। पर मैंने सोचा जो गलती हमने की, ठीक है, जो गलती हमारे साथ के बच्चों ने किया, ये गलती आपके साथ ना हो। जो आपकी मेहनत है उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर मिले, इसलिए मैंने कहा कि आपको कि सारे ग्रुप आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और इसके अलावा सॉफ्ट स्किल की भी अच्छी तैयारी होगी थी। प्रेम सर ने, चाहे मैंने, फिर अंजलि मैम ने बहुत अच्छी से तैयारी कराई थी आपकी। और सभी का पेपर क्या हुआ, बेस्ट हुआ। अब जो आपका कल का जो पेपर है आपका पीओटी का, ठीक है, पिछले 6 महीने आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया पीओटी का। तो कल का जो पेपर है, मैं आपसे उम्मीद यही लगा के रखूंगा कि हर किसी के 80 प्लस करके नंबर आने चाहिए। ठीक है, हर किसी के 80 प्लस करके नंबर आने चाहिए। आज जो बच्चे कंटिन्यू क्लास पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से क्लास ले रहे थे, जिन्होंने पैड कोर्स भी ज्वाइन किया था, उनसे मैं उम्मीद यही लगा के रखूंगा कि कल के पेपर में वो 100 में 100 करके आएंगे और उनके कम से कम 90 प्लस करके नंबर आना चाहिए। ठीक है, उनके 90 प्लस करके नंबर आना चाहिए। और जो अभी पिछले 1-2 महीने जुड़े हैं, उनसे कहूंगा कम से कम आपको 80 प्लस करके नंबर तो लेके आने लाने हैं। देखो अभी जो क्लास में ले रहा हूँ ना, ठीक है, अभी मैं क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके बाद क्या होगा, अभी जूम पे क्लास लूंगा। ये क्लास जैसे दी एंड होगी, मैं फिर जूम पे क्लास लूंगा, वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे भारत स्किल की स्पीड मेरी तेज रहेगी, क्योंकि मैं एक एक घंटे करीब में सारे के सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। ठीक है, 300 क्वेश्चन को मैं 1 घंटे में कराने वाला हूँ, तो स्पीड बहुत फास्ट होगी। मेरा मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन आपको करा दे चुका है, आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या प्रैक्टिस कराऊंगा, फटाफट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मैं जूम पे क्लास लूंगा। क्लास जैसे दी एंड होगी, मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा, और आपको क्या करना है, आपको फिर जूम क्लास ज्वाइन करनी है, वहां पे डिस्कस करेंगे कल के बारे में। कल क्वेश्चन कैसा हो सकता है, प्लान 1 अगर फेल होता है तो प्लान 2 में हम कैसे उसको बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके ग्रुप एक आपके हैं, पीडीएफ 2019 को जो पीडीएफ है, उसी जो ये आपका पीडीएफ वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पीड को ज्यादा तेज रखेंगे हम। आज क्लास में जो स्पीड होगी थोड़ी सी तेज होगी, तो आपको क्या करना है, फटाफट आपको खुद तेज जवाब देना। ठीक है, मैं आपसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करा चुका है। और ये जो पीडीएफ है 2019 की पीडीएफ है, और आपको 2018 दोनों पीडीएफ पढ़ के जाना आपको। ठीक है, 18 के और 19 के दोनों पीडीएफ पढ़ के जाना। जो स्पीड में रखूंगा बहुत तेज रखने वाला हूँ। तो पहले क्या है आपका एनएसडीसी, क्या एनएसडीसी की स्थापना कब की थी? ठीक किया गया था 2008 में। ठीक है, 2008 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब किया गया था? 2008 में। तो पहले का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखो, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा कि आपने क्या किया, मैसेज को ब्रेन में स्टोर किया। ठीक है, ब्रेन में स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद, ठीक है, ब्रेन में स्टोर करने के बाद क्या हुआ, उस मैसेज को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, उसको एक तरह से प्रोड्यूस किया। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं रिकलेक्शन। अगर यहाँ पे अगेंस्ट शब्द यूज होता, क्या अगर इस क्वेश्चन में अगेंस्ट शब्द आता, अगेंस्ट जाके आपको प्रोड्यूस करना होता, तब होता है रिटेंशन। ठीक है, उस केस में क्या होता है, रिटेंशन होता है, यानी दूसरे का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे रिकलेक्शन हो जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और आपको क्या करना है, फटाफट इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है, ठीक है, बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है, ठीक है, वो कौन से सिद्धांत पे ओके, ठीक है, तो इसका तीसरे का जवाब आपको फटाफट देना है कि बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया गया था, उसका नाम क्या था। तो हम इसे बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या बोलते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग। तीसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तीसरे के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसे एसआर थ्योरी के भी नाम जाते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम जाते हैं। किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। कब दिया था? 1938 में दिया था। अगला क्वेश्चन ये आपका, मैस्लो के अकॉर्डिंग, मैस्लो के हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग कितने नीड्स होते हैं, कितने आपके लेवल्स होते हैं? तो कितने लेवल्स होते हैं आपके, कितने लेवल होते हैं? तो 5 लेवल होते हैं। आपको सभी को पता है, सभी को पता है कितने लेवल होते हैं, 5 लेवल होते हैं। मैस्लो के अकॉर्डिंग 5 होते हैं, और मैकलैंड के अकॉर्डिंग 3 लेवल होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट आपको जवाब देना है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। देखो क्या कह रहा हूं कि सिलेबस का एनालिसिस करते समय, ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंस उनके द्वारा जो आपका जो स्किल है, स्किल को क्या करते हैं, डेवलप किया जा सकता है। हम उससे क्या कहते हैं, हम उससे क्या कहते हैं, देखो आपको स्किल प्राप्त करना है। जब स्किल प्राप्त करना है तो क्या करोगे, डूइंग करोगे। ठीक है, स्किल आ गया है तो डूइंग, नॉलेज आ गया तो नोइंग,
और आपका अगर एटीट्यूड आता है, इमोशनल आता है, आपका एटीट्यूड आता है, तब हो जाएगा बीइंग हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा, छठा क्वेश्चन ये कह रहा था, सिलेबस का एक तरह से एनालिसिस करते हो क्या, सिलेबस का जब एक तरह से एनालिसिस आप करते हो, ओके, तो कुछ रेफरेंस मेथड यूज करते हो क्या, कुछ रेफरेंस मेथड आप यूज करते हो। तो रेफरेंस मेथड कितने होते हैं, तो रेफरेंस मेथड आपके दो होते हैं। कौन कौन से होता है, एक होता है टाइम बेस होता है, दूसरा होता है आपका टॉपिक बेस से बोलते हैं, सब्जेक्ट बेस। तो छठे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। क्या होता है टॉपिक बेस और दूसरा होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है टाइम बेस। अभी हम सीआईटीएस कर रहे हैं, क्या है टाइम बेस है। टॉपिक बेस क्या होता है, जो रिसर्च सेंटर वगैरह में यूज होता है। ओके, तो क्लियर हो गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन ये आपका देखो, एक मोटर कार ड्राइवर है, ठीक है, एक मोटर कार ड्राइवर है, तो ड्राइविंग टेक्निक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ड्राइविंग टेक्निक के लिए क्या हो जाएगा, मस्ट नो हो जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग टेक्निक के लिए मस्ट नो हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आता है यहाँ पे क्या ब्रेकिंग और गियरिंग, तो क्या होता है शुड नो होता। अगर पेट्रोल की प्राइस होता तो क्या होता है कुड नो होता। तो सातवें का सही जवाब क्या हो जाएगा, सातवें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सातवें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो स्पीड को तेज रखेंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करा चुका है। कल आपका एग्जाम है, मैं चाहता हूँ कि 100 में 100 नंबर आपके आए, ठीक है। 100 में 100 नंबर आए आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आपको इसका फटाफट सही जवाब बताना है। देखो इसमें टीचर एंड के बारे में बात करा, आपको मेन पॉइंट पकड़ना है, फटाफट सही जवाब बताना है। जो डीएलपी होता है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम किसे कहते हैं, डीएसटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो हम इसमें टीचर एंड को क्या कहते हैं, तो टीचर एंड को हम क्या कहते हैं, तो टीचर एंड को हम क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं स्टूडियो। क्या कहते हैं, स्टूडियो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टूडियो बोलते हैं। अगर यहाँ पे होता ट्रेनिज एंड होता, तो हम उससे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं स्पोक। क्या बोलते हैं उससे, फिर हम बोलते हैं इसके स्पोक। ओके, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, फिर सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है, जो कह रहा आपका जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम होता है, जो टीचर और जो ट्रेनिज है, उनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन बेटर नहीं होता है। कम्युनिकेशन कैसा होता है, पुअर होता है, ठीक है। जो पुअर आपका कम्युनिकेशन होता है, फोकस यहाँ पे करना है, ठीक है। फोकस आपको यहाँ पे करना है कि इनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा वो बेस्ट हो रहा है या खराब हो रहा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा, इस क्वेश्चन में कह रहा है इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पूरा हो रहा है, खराब हो रहा। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं एसिंक्रोनस। क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस कहते हैं। तो 9वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन बेस्ट होगा तो सिंक्रोनस होगा, अगर बेस्ट नहीं है, पुअर है, तो क्या होगा, एसिंक्रोनस होगा। अगर क्या करते हैं सेम टाइम पे अपने आईडी को लॉगिन करते हैं, तो क्या होगा, फिक्स टाइम होगा। ओके, यानी कि 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो स्पीड तेज रहेगी हमारी, हमें चीजों को सीखना नहीं है, हमें यहाँ पे क्या करना, जल्दी करना। देखो ओके, इंदिरा गांधी जो है स्टैब्लिश कब किया गया था, इंदिरा गांधी जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी है स्टैब्लिश कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1985 में। कब किया गया था, 1985 में किया गया था। ओके, क्लियर हो गया। कहां पे है, नई दिल्ली में। इसके अलावा अगर भीम बाबा के बारे में बात करें कि भीमराव अंबेडकर कब किया गया था, तो 1982 में किया गया था। ओके ओके, सभी को क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सा आपका विजुअल एड है, क्या विजुअल एड के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आपको फोकस करना है। किसके बारे में बात हो रही है, विजुअल एड के बारे में। तो विजुअल एड क्या आपका, ठीक है, रेडियो तो आपका ऑडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर ऑडियो होगा, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होगा आपका विजुअल एड है। इसका तीसरे का 11वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है आपका, विजुअल होता है। अगर यहाँ पे होता साउंड स्लाइड प्रोजेक्टर, तो क्या होता है, ऑडियो विजुअल होता है। 11वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्प्ले बोर्ड कौन सा है, डिस्प्ले बोर्ड। देखो जितने भी बोर्ड है ना, सारे डिस्प्ले बोर्ड में आते हैं, ठीक है। जो आपका मैग्नेटिक बोर्ड हो, प्लानल बोर्ड हो, बुलेटिन बोर्ड, सारे सारे क्या डिस्प्ले बोर्ड है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 12वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका ऑल ऑफ दिस, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले बोर्ड सारे के सारे हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये पूछ रहा कि जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, क्या कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ओके, तो सोर्स भी होता है। सोर्स कौन होता है, जो मैसेज को सेंड करता है, ठीक है। मैसेज में सेंड कर रहा हूं, मैं क्या रहा हूं, सोर्स हो, मैं क्या कर रहा हूं, एक मैसेज कर रहा हूं, और आप क्या हो, रिसीवर हो। तो सारे के सारे जो कंपोनेंट है आपके किसके हैं, ये आपके कम्युनिकेशन के। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो स्पीड हमारी तेज रहेगी, स्पीड हमें तेज रहेगी। क्लास जैसे दी एंड होगा, फिर मैं जूम पे क्लास से लूंगा आपके, ठीक है। जूम पे क्लास से होगी, फिर अच्छे से वहां पर डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आपके सामने, आपको फटाफट इसका सही जवाब बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
ठीक है। क्या ऐसा, क्या ऐसा कौन सा टीचिंग एड है, ऐसे कौन सा टीचिंग है जो आपका रियल सिचुएशन बताता है? क्या रियल सिचुएशन आपको बताता है? होता है तो इमेजिनरी है, पर आपको रियल सिचुएशन बताता है तो होता है क्या आपका सिमुलेटर। सिमुलेटर क्या होता है आपका? ये होता है मीडियम टीचिंग एड होता है। क्या होता है? मीडियम टीचिंग एड होता है। ओके, एक तरह से जो मध्यम वर्ग के होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? ऑपरेशन सीट। ठीक है, तो कोई भी सीट हो, चाहे टीचिंग मटेरियल हो, लर्निंग मटेरियल, कौन बनाता है? आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। ठीक है, चाहे टीचिंग मटेरियल हो, लर्निंग मटेरियल, दोनों को दोनों कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर बनाता है। तो कोई भी सीट हो, कोई भी सीट अगर दिख जाए, कोई भी सीट दिख जाए, लेसन प्लान, डेमो प्लान, ऑपरेशन सीट, ठीक है, वो आपका कोई भी असाइनमेंट सीट है, कोई भी आ गया, हर किसी को इंस्ट्रक्टर ही बनाता है आपका। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, इसमें क्या कह रहा है आपका? इसमें वही आ गया आपका, विच द फॉलोइंग इज द मटेरियल दैट प्रिपेयर्ड द स्टूडेंट, यानी ट्रेनिज के द्वारा, ट्रेनिज के द्वारा कौन सा मटेरियल तैयार किया जाता है? ट्रेनिज के द्वारा कुछ तैयार किया नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सब के सब आपका लर्निंग मटेरियल है। और लर्निंग मटेरियल कौन तैयार करता है? टीचर करता है, आपका इंस्ट्रक्टर करता है। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्या हो गया? नन ऑफ दिस। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? डब्ल्यू आई एम। डब्ल्यू आई एम का फुल फॉर्म में आपसे पूछ रहा है। जो डब्ल्यू है, क्या जो डब्ल्यू है इसका पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम होता है रिटर्न। तो यानी कि डब्ल्यू आई एम को क्या कहते हैं? रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शन नहीं होता, इंस्ट्रक्शनल होता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू के क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। यानी 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है रिटर्न, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कभी आपसे डब्ल्यू पूछ लेगा, कभी आपसे आई पूछ लेगा, कभी आपसे एम पूछ लेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। देखो हम टेस्ट जब बनाते हैं, जब हम टेस्ट बनाते हैं तो उसकी अलग अलग विशेषताएं होती है। ठीक है, उसकी वैलिडिटी होती है, उसकी रिलायबिलिटी होती है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा 18वें का ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको ये बताना कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। तो देखो फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, और मैचिंग हो गया। ये सभी सभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। ओके, ये सभी सभी क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कि देखो क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है 20 आपसे, प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम पूछ रहा है आपसे। क्या? प्रैक्टिकल टेस्ट। देखो टेस्ट हमारे तीन टाइप के, मेनली तो हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन सा? फॉर्मेटिव, सबमेटिव। फॉर्मेटिव सबमेटिव को हम क्या करते हैं? तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा ऑरल टेस्ट, दूसरा होगा प्रैक्टिकल टेस्ट, तीसरा होगा हमारा रिटर्न टेस्ट। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो प्रैक्टिकल टेस्ट को हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और ऑरल टेस्ट को हम इंटरव्यू कहते हैं। ऑरल टेस्ट को इंटरव्यू कहते हैं। और जो रिटर्न टेस्ट होता है दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वही आपसे पूछ रहा, इंटरव्यू जो होता है किस टाइप के टेस्ट में आते हैं? इंटरव्यू जो है आपका किस टाइप के टेस्ट में आता है? मैंने अभी बताया कि इंटरव्यू आपका ऑरल टेस्ट में आता है। किसमें आता है? ऑरल टेस्ट में आ गया। अब परफॉर्मेंस टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? प्रैक्टिकल टेस्ट है। ओके, बाकी रिटर्न टेस्ट में दो टाइप के हो गए, होगा आपके सब्जेक्टिव हो गया और एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखो आग बुझाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अलग अलग आपके तरीके होते हैं। इसमें से कौन सा पूछ रहा है? इसमें से कौन सा आपका आग बुझाने के एक तरह से यंत्र नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, आग बुझाने की व्यवस्था रखनी चाहिए। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है वर्कशॉप में आग बुझाने के लिए कौन सा तरीका यूज करते हैं? तो हम सारे तरीके यूज करते हैं। ठीक है, हम आग बुझाने वाले यंत्र भी रखते हैं, बैकेट भी रखते हैं, और जो यहाँ पे रेत की जो बाल्टियां होती है उसको भी हम यूज करते हैं। तो 22वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? 22वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि गुड हाउस कीपिंग। देखो हाउस कीपिंग में क्या होता है? चीजों को हम क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं। यानी कि आपसे 5 एस के बारे में पूछा, 5 एस में हम हाउस कीपिंग को यूज करते हैं। तो हाउस कीपिंग में सब आ जाएगा, क्लीनेस होगा, मशीनों के लिए जगह भी रखोगे, और उसको सही जगह पर प्लेस भी करोगे। यानी 23वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, 23वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ठीक है, कि क्लासरूम में क्या बच्चे वहां पे उनको डिसिप्लिन में लेके आना है, तो आपको क्या करना है? उनको कुछ काम दे देना है, उनको कुछ एक्टिविटी कराना है। आपने उसमें कुछ एक्टिविटी दे दिया, मॉडल दे दिया, चार्ट दे दिया बनाने के लिए, तो बंदे क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे, यानी कि डिसिप्लिन में आ जाएंगे। क्या करोगे? आपने कोई काम देकर उनके व्यस्त कर दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई आपने मॉडल दे दिया उन्हें बनाने के लिए, उसके वजह से क्या वो काम में व्यस्त हो गए, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। देखो आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आग बुझाने के हमारे अलग अलग क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है, अग्नि अग्नि शामक होते हैं। इसमें से कौन सा आपका एक तरह से आग बुझाने का तरीका नहीं है? तो क्या होगा इसका? 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जो आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है ना,
ये आग बुझाने वाले इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता। बाकी फोम हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आग बुझाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें ये गैसें भरी होती हैं। ओके, 26 आपसे क्वेश्चन आपके सामने, आपको फटाफट जवाब देना है। इसमें क्या होता है, जो काउंसलर होते हैं, ठीक है, जो काउंसलर होते हैं, गुड काउंसलर, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि एक आपका काउंसलर है, आप क्या काउंसलर उसके पास जा रहे हैं काउंसलिंग कराने के लिए, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसको किसी तरह से जजमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको आप सामने जा रहे हो काउंसिल कराने के लिए, तो आपको उसे जज नहीं करना चाहिए, आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने से आपको जजमेंटल उसे नहीं करना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो भाई, आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। जो चीज बताया जा रहा आपसे पूछ रहे इसमें कि शॉर्ट एनालिसिस जो होता है, क्या शॉर्ट एनालिसिस में कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं होता है, यहाँ पे देखो एक्सपेक्ट के बारे में बात कर रहा है, किससे छोड़कर ये चीज शामिल नहीं होता, तो आपको पता है शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पे, ये होता है आपकी अपॉर्चुनिटी। क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, आपसे क्या पूछ रहा हूँ, काउंसलिंग के स्टेज में कौन से शामिल नहीं होता, काउंसलिंग की जाती है उसके स्टेज में किस चीज को शामिल नहीं किया जाता, तो काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है, ठीक है, जो काउंसलर करता है, उसको कभी भी क्या एक तरह से सहानुभूति नहीं देनी चाहिए, उसको सिंपैथी नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा इम्पैथी होना चाहिए। काउंसलर को हमेशा इम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथिक नहीं होता। सिंपैथिक मतलब क्या होता है, उसके लिए उसकी प्रॉब्लम को समझना, ये नहीं होता है उसके साथ उसके प्रॉब्लम को समझना चाहिए, तभी उसको प्रॉब्लम को। सिंपैथिक में आप उसे दिलासा देते हो, इम्पैथिक में उसको सपोर्ट करते हो, उसकी हेल्प करते हो। ठीक है, तो हमें आपको सिंपैथी नहीं होना चाहिए, आपको हिम्पैथी यहाँ पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, एक इंटरप्रीनर है, ठीक है, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या किया उसने, एक बिजनेस को स्टार्ट किया, तो उसकी प्राइमरी मोटिवेशन क्या होगा, तो देखो आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप इंटरप्रीनर हो, तो अब क्या होता है, एक तरह से क्या होते हो, आप एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हो। भाई आपने रोजगार किया तो दूसरों पर स्वतंत्र तो आप रहोगे नहीं, यानी क्या हो, आप एक तरह से स्वतंत्र हो, यानी कि इंडिपेंडेंट हो गए, किसी पर डिपेंड नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आपके सामने, आपको फटाफट इसका सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपका, देखो क्या होता है, जो आपका वो है ना, क्या कहते हैं, मैस्लो का जो है, जो मैस्लो का जो मोटिवेशन नियम है, उसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सोशल स्ट्रेस कौन सा नहीं है, सोशल स्ट्रेस आपका कौन सा नहीं होगा इसमें। ओके, सोशल स्ट्रेस इसका कौन सा नहीं होगा, तो जो आपका मैन पोज होता है, ठीक है, मैन जो पोज होता है, मैन पोज जो होता है, ये आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। क्या होता है, ये बॉडी से रिलेटेड आपकी एक तरह से प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस होता है, ये आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में आएगा, साइकोलॉजिकल सॉरी सोशल स्ट्रेस में आपका नहीं होता। ठीक है, पर प्रियजन की मृत्यु होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, जॉब इंटरव्यू होता है, ये सब के सब सोशल स्ट्रेस में आता है। अब मैन पोज किस में आता है, ये आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, 31 आपके सामने, आपसे क्या पूछ रहा, क्लासरूम है, क्लासरूम में आपको शेड्यूल बनाना है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, डाटा वगैरह करना है, तो इसका सबसे बेस्ट टूल कौन सा होगा, अगर आपको शेड्यूल बनाना है, कुछ वर्क की एक्टिविटी करना है, तो इसका बेस्ट टूल कौन सा होगा, इसका बेस्ट टूल कौन होगा, फटाफट आपको जवाब देना है। तो बेस्ट टूल क्या हो जाएगा, बेस्ट टूल हो जाएगा कैलेंडर। क्या हो जाएगा, कैलेंडर हो जाएगा। तो 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 आपका, आपसे क्या पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा, वो पर्सन, ठीक है, उस पर्सन का नाम बताना है जो रास्ता जानता भी है, उस रास्ते पर चलता भी है और आपको आगे दिखाता भी है। क्या होता है, लीडर होता है। क्या होता है, लीडर होता है। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। एक लीडर क्या होता है, रास्ता भी जानता भी है, आपको दिखाता भी, आपको सही डायरेक्शन पे ले जाता है। अगला क्या आपका, एक निबल्स में कितने बाइट्स होते हैं, क्या एक निबल्स में कितने बाइट होते हैं, देखो सभी को मैंने करा चुका हूं, एक निबल्स में कितने बाइट होते हैं, तो एक निबल्स में होते हैं आपके 4 बाइट्स होते हैं। ठीक है, कितने बाइट्स होते हैं, 4 आपके बाइट्स होते हैं। अगर ये पूछता है यहाँ पे कि एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, तो आपके 8 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, और एक निबल में 4 आपके बिट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, आपसे बताने कौन सी ईमेल सर्विस नहीं है, कौन सी ईमेल सर्विस नहीं है, आपको ये बताना है कौन सी ईमेल सर्विस नहीं। देखो क्या करना है, जब पेपर आ गया तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, ठीक है, नॉट के बारे में कह रहा, चाहे सिंपल कह रहा, तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा याहू मैसेंजर। याहू मैसेंजर क्या होता है, ये आपका ईमेल नहीं होता, ठीक है, ये ईमेल सर्विस नहीं होता आपका, सॉरी, ये आपका ईमेल सर्विस होता है। बाकी जो नीचे ऑप्शन बी सी है, ये क्या आता है, ये सभी के सभी क्या है, ये आपके एक तरह से सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपका ईमेल सर्विस यहाँ पे क्या होता है। ओके, हाँ, ये क्या होता है, याहू मैसेंजर क्या होता है, एक तरह से मैसेंजर होता है, बाकी ईमेल वगैरह ये आपकी ईमेल सर्विस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये आपका मैसेंजर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, आपको फटाफट से जवाब देना है कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसको कब क्रिएट किया गया था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब बनाया गया था, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बनाया गया था 1956 में। कब बनाया गया था, 1956 बनाया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। इसका रिवाइज कब बनाया गया था, 2001 में बनाया गया था। ओरिजिनल कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था।
तो 35 का ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 36 आपके सामने है कि टीचिंग का हमारे 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। टीचिंग का हमारे 4 स्टेप होते हैं, सभी को पता है क्या होता है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड टेस्ट। ओके, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट 4 आपके स्टेप होते हैं, तो सभी को यहाँ पे पता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या है, प्रिपरेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर एप्लीकेशन है, फिर टेस्ट है। आपके 4 ये सीक्वेंस होते हैं जो टीचिंग में यूज करते हैं हम। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेशनल पॉलिसी आ रहा है, नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, कब इसको लॉन्च किया गया था। तो देखो क्या है, नेशनल पॉलिसी है, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, चाहे नेशनल पॉलिसी आ जाए, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आ जाए, दोनों को आपको 2015 ही मेंशन करना है, ठीक है। दोनों को आपको 2015 ही लगाना है, भले में इसका जवाब आपके अलग अलग है, पर आपको दोनों का 2015 ही लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपको स्किल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, स्किल को प्राप्त करने के लिए, क्वायरिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता। ओके, कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता, तो कौन सा मेथड यूज नहीं करते हम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लीडरशिप से हम किसी तरह से स्किल को प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी ऑब्जर्वेशन से, रिपीटेशन से, ओके, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्किल को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके, रिपीटेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है क्या आपका, पार्टिसिपेशन है। पहला आपका ऑब्जर्वेशन होता है, दूसरा क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है, तीसरा आपका रिपीटेशन होता है। तो ये आपके 3 आपके सीक्वेंस हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। देखो क्या कह रहा हूँ कि जो हमारा स्किल होता है, स्किल हमारा किससे रिलेटेड, हमारे हैंड से। स्किल जो है आपके हैंड से रिलेटेड है। ऐसे जो आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड आपका किससे रिलेटेड होगा, तो जो एटीट्यूड होता है ये आपके हार्ट से होता है, आपके दिल से जुड़ा होता है, आपके इमोशन के साथ जुड़ा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। एटीट्यूड आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कोई भी मैसेज आपके ब्रेन में स्टोर है, ठीक है, आपके ब्रेन में स्टोर है और आपके स्टिमुलस के अगेंस्ट जाके उसको प्रोड्यूस करना है। क्या अगेंस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अगेंस्ट जब आ गया इसका मतलब ये प्रोड्यूस करने के बारे में बात नहीं कर रहा, ये इसको बनाए रखने के बारे में बात कर रहा। तो जब आप किसी मैसेज को बनाए रखते हो तो हमसे कहते हैं रिटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। जब अगेंस्ट आएगा रिटेंशन हो जाएगा, अगर अगेंस्ट नहीं है फिर रिकलेक्शन हो जाएगा। तो आपको एक चीज फोकस करना है कि अगेंस्ट के बारे में बात कर रहा या फिर नहीं कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है आपका कि आपका जो साइकोलॉजी, इसमें आप रिसेंसी ऑफ इवेंट का नियम यूज करते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट जो होता है, इंटरेस्ट ऑफ ये होता है, ये भी यूज एसोसिएशन ऑफ इवेंट होता है। ये किस चीज से रिलेटेड है, ये किस चीज के रिलेटेड है, तो ये होते हैं किस रिलेटेड, रिटेंशन से होते हैं। किससे होते हैं, रिटेंशन होते हैं। रिसेंसी का नियम, फ्रीक्वेंसी का नियम, इंटरेस्ट का नियम, एसोसिएशन का नियम किस लिए यूज करते हैं कि जो कंटेंट हमने पढ़ा, ये कंटेंट क्या लंबे टाइम तक हमें याद रहे। क्या लंबे तक याद, इसलिए फ्रीक्वेंसी के नियम, एसोसिएशन के नियम, इंटरेस्ट के नियम हम यूज करते हैं। तो ये होता है रिटेंशन, यानी कि रिटेंशन मतलब होता है बनाए रखना। तो हम किसी भी कंटेंट को, मैसेज को बनाए रखने के लिए ये नियम यूज करते हैं। इसका रिकनेक्शन कभी मत यूज करना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा इसका। इसका रिटेंशन होता है, ये नियम इसलिए यूज करते हैं तो जो हमने पढ़ा, जो हमने चीज पढ़ा वो लंबे टाइम तक हमें याद रहे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है किसने दिया था, पाउलो बाब ने दिया था, पाउलो ने दिया था। जो इसके अलावा जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी तो क्या किसने दिया था, थोंडाइक ने दिया था। अगर इनसाइड थ्योरी है तो कॉलर ने दिया था। तो आपको सही यहाँ पे मैच कर लेना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपका जो पीडीएफ 2018 का कराया था, तो ये क्वेश्चन उसमें कंप्लीट था, तो उसमें आप देख लेना, आपको पता चल गया कि क्लासिकल कंडीशन की दिया था, पाउलो ने दिया था, और इनसाइड थ्योरी कॉलर ने दिया था, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था, तो दिया था आपको थॉर्नडाइक ने दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या आपका कि मैकलेन के अकॉर्डिंग 3 नीड्स थी। मैकलेन ने कहा कि मोटिवेशन के लिए 3 नीड्स होती है, तो इसमें तीसरा नीड्स कौन सा नहीं है, मैकलेन के जो थ्योरी है उसमें कौन सी नीड्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, स्टीम नीड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टीम नीड जो नीड्स है ये पावलो उनकी है, किसकी है, ये आपकी मैस्लो की नीड्स है। मैस्लो की चौथे नंबर की नीड है स्टीम नीड्स। बाकी जो ऊपर के 3 है, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, ये तीनों की मैकलेन की नीड है। मैकलेन के अकॉर्डिंग 3 नीड्स थी, और आपके मैस्लो के अकॉर्डिंग कितनी थी, 5 नीड्स थी। ओके, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। तो आपको जो किसी भी मैसेज को, आपके लर्निंग प्रोसेस कितने होते हैं, लर्निंग के 3 हमारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। स्किल, ठीक है, स्किल एक्विजिशन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
फेस पहला क्या होता है, स्किल एक्विजिशन, दूसरा होता है नॉलेज एक्विजिशन, और तीसरा होता है ट्रांसफर एक्विजिशन। तो तीन हमारे क्या होते हैं, लर्निंग के प्रोसेस होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी हो जाएगा। तीन प्रोसेस हो गए, ठीक है। लर्निंग के कितने प्रोसेस होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं, नॉलेज एक्विजिशन, फेस एक्विजिशन और ट्रांसफर फेस, ठीक है। तीन इसके क्या होते हैं, लर्निंग के प्रोसेस होते हैं। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ब्रेकिंग आ गया। मैंने क्या बोला था कि ब्रेकिंग और गियरिंग सिस्टम आ गया। तो जब ब्रेकिंग और गियरिंग सिस्टम आए तो आपको समझना किसके बारे में बात कर, सुडनो, ठीक है। ब्रेकिंग और गियरिंग आ जाएगा तो सुडनो हो जाएगा, यानी 44 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ड्राइविंग टेक्निक है तो मस्ट नो, ब्रेकिंग और गियरिंग है तो सुडनो। अगर आपसे पूछेगा कि पेट्रोल की प्राइस तो क्या हो जाएगा, कुडनो हो जाएगा। तो तीनों पे आपको फोकस करना है, फटाफट आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बात पूछ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ट्रेनिज एंड, ठीक है। मैं अभी जो क्वेश्चन आया था उससे पहले क्या था, वो था आपका टीचर एंड के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे क्या आ गया, ट्रेनिज एंड के बारे में बात करा। तो ट्रेनिज एंड क्या होता है, आपका स्पोक होता है। क्या होता है, स्पोक होता है। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। स्टूडियो होता है आपका या हब होता है। अगर टीचर एंड के बारे में बात करता तो स्टूडियो हो जाता, ट्रेनिज एंड के बारे में बात कर रहा तो इसका स्पोक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर आपको डीएलपी में क्या करना है, एजुकेशन लेना है, तो आपको एक ईमेल आईडी वगैरह मिलता है। स्पेसिफिक टाइम पे क्या करते हो, उसको डाल के लॉग इन करते हो। एक स्पेशल टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे क्या करते हो, उसको डाल के एक तरह से लॉग इन करते हो। तो ये कहाँ पे होता है, आपका फिक्स टाइम पे होता है। कहाँ पे होता है, फिक्स टाइम। तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको एक लॉगिन आईडी दिया जाता है, एक प्रॉपर आपको टाइम बताया जाएगा, इस टाइम पे आपको लॉग इन करना है और क्लास करना है। फिक्स टाइम डीएलपी होता है। क्या होता है, फिक्स टाइम डीएलपी होता है। क्लियर हो गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा ऑडियो एड कौन सा है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना कि ऑडियो एड कौन सा है। तो ऑडियो एड हमारे इसमें क्या है, रेडियो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 48 का क्या हो जाएगा, रेडियो इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो आपका ओएसपी होता है, चार्टबोर्ड होता है, कैमरा होता है, ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, विजुअल एड होते हैं। रेडियो क्या होता है, ऑडियो एड होता है। चार ऑप्शन आपके सामने। 49 से क्या पूछ रहा है, ग्राफिक एड्स कौन सा होगा, ठीक है। ग्राफिक एड आपका विजुअल एड होता है, ठीक है। ग्राफिक एड क्या होता है, विजुअल एड होता है। बाकी यहाँ पे चार्ट है, पोस्टर, ये दोनों दोनों क्या है, विजुअल एड है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चाहे चार्ट हो, चाहे पोस्टर हो, ये सभी सभी ग्राफिक एड होते हैं और किस में आते हैं, विजुअल एड में आते हैं। किस में आते हैं, विजुअल एड में आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, लर्निंग मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो आपको आंख बंद कर लेना, जब भी आपको सीट दिखाई दे, ठीक है, जब भी आपको सीट दिखाई दे, आपको समझना कि लर्निंग मटेरियल है वो। जब भी आपके सामने सीट दिखाई दे, कोई भी सीट हो, कोई भी सीट हो, अगर सीट दिख गया तो समझ जाओ लर्निंग मटेरियल है। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। ओके, क्या सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी आपको सीट दिखाई दे, आपको समझ जाना कि लर्निंग मटेरियल हो। ओके, बाकी इसके अलावा तो समझ जाना टीचिंग मटेरियल है। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। बाकी 51 क्वेश्चन आपके सामने, आपसे क्या पूछ रहा है देखो, कि डब्ल्यू में किस चीज को तैयार करते समय किस कौन से फैक्टर को हम वहां पे एक तरह से कंसिडर करते हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, तो डब्ल्यू को प्रिपेयर करने के लिए सारे कंसिडर यूज करते हैं कि जो ट्रेन है उसका स्टैंडर्ड क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, और सोर्स जो यूज कर रहे हो उस सही सोर्स का कौन सा होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी होता है। यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू में आपसे एम के बारे में पूछ रहा हूं। अब इससे पहले किसके बारे में पूछ रहा था, डब्ल्यू के बारे में पूछ रहा था, वहां पे आपका रिटर्न था। पर आपको यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, एम का से क्या हो, जो एम है इसका पूरा नाम क्या है। तो जो एम होता है ये होता है मटेरियल, क्या होता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो एम क्या आपका मटेरियल है। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसका क्या हो जाएगा, मटेरियल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी को समझ में आ गया होगा, इसका सही जवाब क्या है, मटेरियल है। ओके, क्लियर हो गया 52। चलो आगे देखते हैं, 52 सभी को क्लियर हो गया। 53 देखते हैं, 53 क्या, 53 ये कह रहा है कि चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको ये बताना है कौन सी ऐसी मटेरियल ट्रेनिंग के द्वारा, स्टूडेंट की द्वारा प्रिपेयर की तैयार की जाती है। तो भाई कोई भी टीचिंग मटेरियल हो, चाहे लर्निंग मटेरियल हो, या तो ट्रेनिंग तैयार नहीं करता, पर डेली डायरी जो है ये ट्रेनिंग आपका तैयार कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा डेली डायरी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 आपके सामने, आपसे ये बताना है कि जो आपका एसे टाइप टेस्ट होता है किसमें आता है। देखो एसे टाइप, आप एसे लिखते हो क्या, आप एसे लिखते हो, लिखने काम करो नहीं, रिटर्न में काम करो, यानी कि आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो जाएगा। बाकी ऑरल टेस्ट क्या होता है, वाइवा आपका ऑरल टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया। और रिटर्न टेस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, जो टेस्ट हम लिया जाता है उसका मेन पर्पज क्या होता है, ठीक है। तो मेन पर्पज क्या होता है, ऑल ऑफ दिस, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि टीचर है वो लर्नर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको चीजों को समझने के लिए करेगा, और उसके पॉइंट को देने के लिए भी करेगा। टेस्ट हम इसके लिए यूज करते हैं। ओके, 56 आपके सामने है कि एक्सीडेंट जो होता है कंपनी हो गया, अच्छा आपके लाइफ में, उसके क्या क्या रीजन है। तो सभी रीजन हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा कि अगर आप काम करने में जल्दीबाजी करते हो, हरी टू वर्क, यानी काम करने में क्या करते हो, जल्दीबाजी करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर काम करने में जल्दीबाजी करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है, कार सुरक्षित तरीके से करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। आप प्रॉपर रूल रेगुलेशन यूज करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये आपके क्या है, जो टैक्सोनॉमी है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, जो टैक्सोनॉमी किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये ब्लूम्स बाबा ने दिया था। किसने दिया था, आपका बेंजामिन ब्लूम्स दिया था। जो आपका जो टैक्सोनॉमी दिया था, किसने दिया था, तो 57 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 में क्या दिया था, उन्होंने टैक्सोनॉमी दिया था एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और इसको रिवाइज कब दी किया गया था, 2001 में इसको रिवाइज किया गया था। इनके अकॉर्डिंग तीन की बात की गई थी, कैप के बारे में बात किया गया था, ठीक है, सभी को पता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउस कीपिंग किस चीज से रिलेटेड है। हाउस कीपिंग जो है किस चीज से रिलेटेड है, तो किससे होता है आपका, किस चीज से रिलेटेड है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे किससे होता है, सफाई से होता है। हाउस कीपिंग से किससे होता है, सफाई से होता है, यानी कि क्लीनेस हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लीनेस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी असाइनमेंट, डब्ल्यू कम्युनिकेशन इससे रिलेटेड आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपका, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा, वर्कशॉप में क्या क्या चीजें से एसोसिएट होता है, वर्कशॉप में क्या क्या चीज मिलता है आपको, ठीक है। वर्कशॉप में एक तरह से किसी तरह से कहाँ पे काम कर रहे हो, वहां पे क्या चीज शामिल होता है, तो आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वहाँ आग बुझाने वाले यंत्र भी होते हैं, फर्स्ट एड भी होता है, सेफ्टी बोर्ड भी लगा होता है, ठीक है। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 60 क्वेश्चन आपके सामने है कि काउंसलर है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया एक काउंसलर है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसको कभी भी सिंपैथी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको कभी भी सिंपैथी नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा इंपैथी होना चाहिए, उसको कभी भी सिंपैथी नहीं होना चाहिए। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 क्वेश्चन आपके सामने है कि शॉर्ट एनालिसिस में किस चीज को शामिल यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया। शॉर्ट का क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, विलिंग आ रहा है। विलिंग नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे, वीकनेस होता है। क्या होता है, वीकनेस होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, वीकनेस होता है, आपका विलिंगनेस नहीं होता। तो सेट का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका 62 आपके सामने, आपको फटाफट इसका सही जवाब बताना है, ठीक है। 62 आपके सामने, आपको ये बताना है किसी भी चीज पे, कोई मटेरियल है उस पर क्या कर रहे हो, गहराई के साथ उस पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। किसी भी चीज पे आप गहराई के साथ फोकस कर रहे हो, गहराई के साथ फोकस कर रहे हो, तो हम इसे बोलते हैं प्रॉबिंग। प्रॉबिंग इसलिए कहते हैं, जांच पड़ताल करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, गहराई के साथ फोकस करते हैं, ठीक है। गहराई के साथ उस पर जो फोकस करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 63 आपके सामने है, एक लीडर है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसको क्या होता है, अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या होता है अंतर्मुखी, क्या होता है अंतर्मुखी, मतलब होता है कि वो किसी बाहरी लोगों से बात नहीं करता, अपने आप में खोया रहता है। तो कभी लीडर को ऐसा नहीं चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए कि बाकी लोगों की प्रॉब्लम से सुने, उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेशन करें, और उनके प्रॉब्लम को क्या करें, एक तरह से सॉल्यूशन निकाले। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बाइट्स में आपके 8 बिट्स होते हैं, और आपके एक निबल्स में 4 बिट्स होते हैं। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बाइट्स में आपके 8 बिट्स होते हैं, और आपके एक निबल्स में 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। 65 क्वेश्चन आपसे देखते हैं कि परमानेंट मेमोरी इसमें से कौन सी होती है। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, परमानेंट मेमोरी आपको बताना है। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रोम जो होता है आपका परमानेंट होता है। बाकी रैम जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी तो दोनों होते हैं, ये आपका टेम्पोररी मेमोरी होता है, ये आपका परमानेंट। चाहे रैम हो चाहे रोम है, दोनों आपके प्राइमरी मेमोरी होते हैं, पर परमानेंट आपका रोम होता है, टेम्पोररी आपका क्या होता है, रैम होता है। सेकेंडरी मेमोरी कौन होता है, मेमोरी कार्ड क्या होता है आपका, सेकेंडरी मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने है कि जो टीचिंग और लर्निंग कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। टीचिंग और लर्निंग जो है कैसा प्रोसेस होता है, टीचिंग और लर्निंग का आपका होता है टू वे होता है। क्या कैसा होता है आपका, टू वे होता है। कैसा होता है टीचिंग और लर्निंग, कैसा प्रोसेस होता है, तो आपका टू वे होता है। 66 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टीचिंग और लर्निंग कैसा होता है, टू वे होता है। बाकी अगर लेक्चर है, नॉर्मली लेक्चर है, तो लेक्चर क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ,
ठीक है, कि जो आपका फॉर्मल एजुकेशन उससे कौन से पैरामीटर नहीं होते। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जो अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो चीज हम एक तरह से संस्था के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हम एजुकेशन लेते हैं, हम उसे बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। तो इसका कौन सा पैरामीटर नहीं होगा, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपके सोसाइटी के किसी अदर मेंबर द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, ठीक है, ये सोसाइटी के मेंबर द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, ये किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बाकी इसके अलावा सारे ऑप्शन सही है, ये सोसाइटी के द्वारा एक तरह से अदर मेंबर द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। ओके, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 आपके सामने यहाँ पे देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हो चाहे नेशनल पॉलिसी हो, दोनों का अलग अलग डेट तो है, पर आपको क्या लगाना, दोनों का 2015 ही लगाना, तो इसका भी आपको 2015 ही लगाना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 68 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपको बिल्कुल सही जवाब लगाना है। ठीक है, इसका रियल क्या है क्या नहीं, इस पर फोकस नहीं करना, आपको नंबर चाहिए तो 2015 ही लगाना है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने। हाँ, अगर क्या है, इस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी चीज को एक तरह से क्या करते हो, आइडिया को, एबिलिटी को बाहर लेके आते हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्या करते हो, बाहर लेके आते हो, यानी सोचने की क्षमता क्या है, सोचने की क्षमता को कंट्रोल भी करता है, क्या चीज होता है आपका, वो आपकी बुद्धि होती है, यानी कि इंटेलिजेंस, आप कितने दिमागदार हो, आपके पास कितने दिमाग है, उस हिसाब से अपने माइंड को कंट्रोल करोगे। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा, तो जो सेटिस्फेक्शन का जो नियम है, ठीक है, ये किसके एनालॉजी होता है, यानी कि सेटिस्फेक्शन के नियम का दूसरा नाम क्या है, तो हमने आपको कई बार बताया सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम क्या है, इसको हम इसे इफेक्ट का नियम भी बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे इफेक्ट का नियम भी बोलते हैं। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 70 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कौन सा ऐसा जो नियम है, कौन सी ऐसी स्ट्रीम होती है, कौन सी ऐसी नीड है जिसमें आप अपने स्टेटस पे फोकस करते हो, क्या अपने स्टेटस पे फोकस करते हो और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करते हो, किस पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अचीवमेंट पे फोकस करते हो। तो ये होता है आपके स्टीम नीड्स। कौन से होते हैं स्टीम नीड्स, मैस्लो को जो फोर्थ लेवल है, चौथा लेवल है आपका, वो क्या है, स्टीम नीड्स में से अपने स्टेटस पे फोकस करते हो, किस पे फोकस करते हो, अपने स्टेटस पे फोकस करते हो, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, 72 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, 72 आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आपसे ये पूछ रहा, जो आपका एटीट्यूड है जो डेवलप होता है किस चीज से रिलेटेड होता है, तो एटीट्यूड आपका किस चीज से रिलेटेड होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो आपका एटीट्यूड होता है ये किस चीज से रिलेटेड होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीइंग हो जाएगा। बीइंग है तो आपका एटीट्यूड है, ठीक है, स्किल है तो आपका डूइंग हो जाएगा, नॉलेज है तो आपका नोइंग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, एटीट्यूड है तो बीइंग हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखो क्वेश्चन आ गया, पेट्रोल की प्राइस, कार ड्राइवर है उसके लिए पेट्रोल की प्राइस कैसा नॉलेज होना चाहिए, तो पेट्रोल की प्राइस जो होगा आपका क्या होता है, ये हो जाए आपका शुड नो। ठीक है, प्राइस जान भी जान सकता है, नहीं भी जान सकता है। ड्राइविंग टेक्निक है अगर, तो मस्ट नो, गियरिंग और ब्रेकिंग है तो शुड नो। ओके, और पेट्रोल के प्राइस है तो कुड नो, इसका सही जवाब हो जाएगा। 73 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो हब और स्पोक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है किसके माध्यम से होता है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है आपका ऑल ऑफ दिस के माध्यम से, यानी कि ए बी सॉफ्टवेयर भी यूज किया जाता है, टू वे कम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो यूज करते हैं, और हम वहां पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दिस का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, जो डीएलपी प्रोग्राम होता है उसमें ट्रेनिज जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, उनके बीच में क्या हो रहा, बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, इफेक्टिव तरीके से हो रहा। तो जब इफेक्टिव तरीके से हो रहा है, यानी कि क्या मतलब है, सिंक्रोनस मेथड है। क्या है, सिंक्रोनस में आपका इफेक्टिव तरीके से होगा। अब पुअर किस में होता है, आपका पुअर एसिंक्रोनस में होता है। ठीक है, तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 75 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जो आपका ए बी सॉफ्टवेयर है, जो आपका स्पोक और हब प्रोग्राम में यूज किया जाता है, किसके द्वारा उसको डेवलप किया गया था, तो ए बी जो सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये किया गया था अमृता यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अमृता यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। ओके, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसमें ये पूछ रहा है कौन से ऐसे टीचिंग एड है जो आपके ऑडियो विजुअल एड है। क्या है, ऑडियो विजुअल एड, जिसमें आपका ऑडियो भी आता हो और विजुअल भी आता हो। तो आपका जो सीसीटीवी कैमरा है, क्या सीसीटीवी जो है इसमें आपका ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। जो आपका ओएसपी होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका विजुअल एड होता है, ये आपका ऑडियो नहीं होता। ओके, ये आपका क्या होता है, विजुअल एड होता है, ऑडियो विजुअल एड नहीं होता है। 78 क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 3D डायमेंशन कौन सा होता है, ऐसा कौन सा डायमेंशन है जो 3D डायमेंशन होता है, क्या 3 डायमेंशन ऐड होता है जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं। तो जो आपका मॉडल होता है, ठीक है, जो मॉडल होता है आपको तीनों दिशाओं से देख सकते हो। ठीक है, तीनों डायरेक्शन से आप देख सकते हो। तो जो मॉडल होता है
ये क्या होता है, थ्री डायमेंशन ऐड होता है। क्या होता है, थ्री डायमेंशन ऐड होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि ओरल कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर होते हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन के कौन से बैरियर होता है। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें आप स्पोकन का यूज करते हो, जिसमें आप किसी वर्ड का यूज करके चीजों को, बातों को बोलते हो, क्या बोलते हो, उसके बीच में कौन सा बैरियर आएगा। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अब नॉर्मल बोल रहे हो, यानी कि कभी कभी अपनी स्पीड को क्या कर रहे हो, तेज कम ज्यादा बोल रहे हो। टीचर साहब ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, और आपकी बात क्या है कि एक तरह से आप उसमें ना स्पीड सही नहीं है, कभी तेज बोल रहे हो, कभी कम बोल रहे हो, तो सामने वाला आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा, तो ये आपकी बैरियर हो जाएगा। 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने, फटाफट इसका सही जवाब बताएं। तो सही जवाब क्या होगा कि माइक्रो टीचिंग का कौन सा स्टेप होगा। माइक्रो टीचिंग का कौन सा स्टेप होता है, माइक्रो टीचिंग के सारे स्टेप इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्लानिंग होता है, टीच होता है, फीडबैक होता है, तीनों इसके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। क्या, प्लानिंग, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, इसके 6 आपके कंपोनेंट्स, आपके 6 आपके एलिमेंट हो गए इसके। ठीक है, 6 स्टेप हो गए इसके, 3 एलिमेंट हो गए, 6 आपके स्टेप हो गए। अगला क्वेश्चन क्या आपका, स्किल जो है, स्किल में जनरली क्या चीज यूज किया जाता है। स्किल को प्राप्त करने के लिए स्किल जो होता है आपका, जैसे डेमो प्लान है, इसमें कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज करते हो। तो स्किल को प्राप्त करने के लिए जनरली कौन सी यूज करते हो, तो आप करते हो ऑपरेशन शीट। ठीक है, डेमो प्लान आ गया चाहे स्किल आ गया, तो समझना ऑपरेशन शीट के बारे में बात हो रही है। अगर लेसन प्लान है, चाहे आपका नॉलेज है, क्या लेसन प्लान है, नॉलेज है, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन शीट हो जाएगा। यहाँ पे स्किल के बारे में बात होनी है कि ऑपरेशन शीट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 81 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने आई के बारे में पूछ रहा। आई यानी कि इंस्ट्रक्शनल, यानी कि आई क्या हो गया, इंस्ट्रक्शनल हो गया। मैंने कई बताया स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल हो गया। क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, 82 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 83 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको ये बताना कौन सा ऐसी सीट है जो आपके इंस्ट्रक्टर द्वारा तैयार की जाती है। तो सारे के सारे सीट जो होता है इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या, ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे जो सीट है, टीचिंग मटेरियल है चाहे लर्निंग मटेरियल है, कौन तैयार करता है, सभी सभी आपका इंस्ट्रक्टर ही करता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, कि जो मटेरियल टीचर अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, जो मटेरियल जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, हम उससे क्या कहते हैं। तो जो अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, जो अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, हम उससे टीचिंग मटेरियल कहते हैं। और जो मटेरियल लर्नर के यूज के लिए बनाता है, उससे हम लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग मटेरियल, इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है उसे टीचिंग मटेरियल, जो ट्रेनिंग के यूज के लिए बनाता है उसको हम लर्निंग मटेरियल कहते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने आ गया, जो आपका ओरल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का डिसएडवांटेज क्या होता है, फटाफट इसका सही जवाब बताना है। तो इसको क्या होता है, तैयार करने में डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, तैयार करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, तो 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 85 का, 85 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन नंबर बी है और सी है, क्या इसके एडवांटेज है, और ऑप्शन ए क्या आपका, ये आपका डिसएडवांटेज है। ओके, क्लियर हो गया। 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इसमें कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इसमें से कौन सा होगा। तो आपका सारे के सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या हो जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। बाकी जो आपका एक्सप्लेन टाइप हो गया, ऐसे टाइप हो गया, ये दोनों सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जबकि फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन ये आ गया कि आपके रिजल्ट को, आपके टेस्ट को शो करने के लिए कौन सी शीट यूज करते हो। तो आपके रिजल्ट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं मार्कशीट यूज करते हैं। क्या करते हैं, मार्कशीट करते हैं। ठीक है, मार्कशीट में क्या होता है, आपके नंबर वहां पे लिखे होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। 87 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। बाकी क्या पूछ रहा है आपका, एक मशीन है, मशीन का जो स्टार्ट बटन होता है किस कौन से कलर का होता है। तो स्टार्ट कलर क्या ग्रीन कलर का होता है, और स्टॉप बटन किसका होता है, रेड कलर का होता है। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 88 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन से आप स्टार्ट करोगे, रेड से बंद करोगे। ओके, हाउस कीपिंग किसी से रिलेटेड नहीं है। हाउस कीपिंग जो है किस चीज से रिलेटेड नहीं होता, हाउस कीपिंग जो है किस चीज से रिलेटेड नहीं होता। तो हाउस कीपिंग किससे नहीं होता आपका, ये होता आपका यहाँ पे डब्ल्यू आई एम से रिलेटेड आपका नहीं है। बाकी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है कि फर्स्ट एड में मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल शामिल होता है। फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन से मटेरियल जो होता है शामिल होता है फर्स्ट एड बॉक्स में। तो फर्स्ट एड बॉक्स में सभी के सभी शामिल होते हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके फर्स्ट एड बॉक्स में सभी के सभी इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आ गया 91। इसमें क्या कह रहा है, जो क्लासरूम जो मैनेजमेंट है किस चीज से क्लोजली आपका एक तरह से लिंक होता है। तो क्लासरूम में सभी चीज से लिंक होता है, मोटिवेशन हो चाहे रिस्पेक्ट हो चाहे डिसिप्लिन हो, सभी चीज से क्या होता है, वो लिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने आ गया। 92 आपके सामने आ गया, जो काउंसलर होता है, जो गुड काउंसलिंग की कौन सी क्वालिटी नहीं है, कौन सी क्वालिटी नहीं है काउंसलर की, एक गुड काउंसलर की कौन सी क्वालिटी नहीं है।
तो उसको क्या करना चाहिए, हमेशा उसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा जल्दी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। उसको क्या होना है, इमोशनल उसके साथ, क्लाइंट के साथ एक तरह से इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है, उसके साथ इमोशनली कॉन्टेक्ट आपको एक तरह से कनेक्ट नहीं होना है, ओके। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 93 का सामने आपके सामने आ चुका है। शॉर्ट एनालिसिस में क्या होता है, किस चीज को एक तरह से कनेक्ट नहीं किया गया, इसमें एक तरह से जोड़ा नहीं गया, तो इसमें देखो क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स आ गया, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे थ्रेशोल्ड नहीं होता, थ्रेट्स होता है, ठीक है, थ्रेट्स होता है यानी खतरे, चुनौती होती है, थ्रेशोल्ड इन आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 93 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 94, आपके सामने 94, आपके सामने फटाफट सही जवाब देना है, क्या होगा। तो 94 आपके सामने आपसे ये पूछता है, टीचिंग के कौन सा फाइनल स्टेप क्या होता है। टीचिंग के 4 स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्ट। तो फाइनल स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप होता है टेस्टिंग। क्या होता है फाइनल स्टेप जो होता है उसे बोलते हैं टेस्ट, क्या बोलते हैं, टेस्टिंग आपका फाइनल स्टेप होता है। तो 94 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 96 कह रहा है जो इंटरप्रीनर होते हैं कैसे रिस्क टेकर होते हैं। जो इंटरप्रीनरशिप होता है, जो इंटरप्रीनर होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको हमेशा मॉडरेट होना चाहिए, कैसा मॉडरेट, ठीक है, एक नापा तौला एक तरह से रिस्क लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध वहां मार्केट में घुस के अब बिजनेस को स्टार्ट करनी है, हमेशा एक नापा तौला रिस्क टेकर होना चाहिए, यानी कि मॉडरेट होते हैं, ठीक है। 95 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 96 आपके सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्या पूछ रहा हूं कि लेसन प्लान एक टीचिंग का एक मेथड होता है, क्या लेसन प्लान एक टीचिंग का मेथड होता है, तो दूसरा मेथड क्या होता है, ठीक है, दूसरा मेथड टीचिंग का कौन सा होता है, दूसरा मेथड होता है डेमो प्लान। लेसन प्लान एक मेथड है, दूसरा प्लान क्या हो जाएगा, डेमो प्लान, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके। 96 का पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, दूसरा देख लेते हैं 97 क्या कह रहा है। 97 ये कह रहा आपका 1 टेराबाइट में, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, तो 1 टेराबाइट में 1024 क्या होता है, गीगाबाइट्स होता है, ओके। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, ओके। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, 98 क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन आपके सामने बताना है। सबसे पहले कि सबसे पहले इसमें कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो गूगल क्या है, गूगल इसका ब्राउजर नहीं होता। गूगल क्या होता है, गूगल एक सर्च इंजन होता है, ब्राउजर नहीं होता। गूगल क्या होता है, सर्च इंजन होता है, ब्राउजर नहीं होता। 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 99 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, 90 क्वेश्चन आपके सामने कि देखो क्या होता है, आप किसी चीज को डेवलप करते हो, ठीक है, किसी चीज को डेवलप करते हो, तो एक तो आपका एक साइकोलॉजी टीचर हो गया, दूसरा कौन होता है, तो दूसरा होता है टैक्स एक्सपर्ट। टैक्स एक्सपर्ट क्या होता है, उस फील्ड के बारे में जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, जिस चीज के बारे में आप एनालिसिस करना चाहते हो, क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, उसके बारे में जो दूसरा पर्सन है जो उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, हम उससे बोलते हैं टैक्स एक्सपर्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर ए। बाकी 100 क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हो, क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हो, ऐसा क्या चीज करोगे बच्चा एक तरह से इंटरेस्ट लाएगा, तो आप उसको मोटिवेट करना है, क्या करना है, मोटिवेट करना है। मोटिवेट से क्या होगा, बच्चा इंटरेस्ट लेगा और आपके सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से पढ़ेगा। तो 100 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, 100 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं, स्पीड ज्यादा रखेंगे, बहुत तेज रखेंगे स्पीड को, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित 4, एक तरह से क्लास को आपको मैनेजमेंट करना है, क्लासरूम को मैनेजमेंट करना है, तो आप कौन सी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा रूल आप यूज करो, क्लास को एक तरह से मैनेजमेंट करना चाहते हो तो 101 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 101 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जो भी चीज कहे हो उसको बिल्कुल क्लियरली कहना आपको, ठीक है। क्लासरूम को मैनेजमेंट करना, जो भी आपको बोलना है बिल्कुल क्लियरली कहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ओके। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। बाकी अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको किसी चीज को शो करने के लिए, किसी इमेज को शो करने के लिए, लाइव शो करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, लाइव शो करने के लिए सबको किस चीज का यूज करोगे, तो आप करते हैं वीडियो का यूज करते हो। आपको इमेज वगैरह दिखाना है, वीडियो वगैरह दिखाना है, लाइव आपको चीजें दिखानी है, तो आप वीडियो का यूज करो। कैसा यूज करोगे, वीडियो का यूज करोगे, यानी कि 102 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको इंटरनेट का यूज करना है, आप इंस्ट्रक्टर हो, आप इंटरनेट का यूज किस लिए करोगे, तो आप इंटरनेट का इसलिए यूज करोगे कि जो नोट्स वगैरह है, जो नोट्स है आप क्या चाहते हो कि ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, इंटरनेट का यूज करके नेट अब नोट्स को क्या किया, ईमेल से, चाहे मेल के, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से क्या किया, सामने वाले को, अपने फ्रेंड को, सॉरी क्लास बच्चों को क्या किया, एक तरह से उनको भेज दिया, डिलीवर करा दिया आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 आपके 104 आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे सामने कह रहा कि क्या, क्वेश्चन आपके सामने 104 आपके सामने है कि ग्रुप में क्या करना है, जो लीडरशिप होता है, ठीक है, लीडरशिप जो है एक तरह से ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब ग्रुप में बात हो रही है, एक लीडर है जो ग्रुप में क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए, क्या डिसीजन लेने के लिए सामने वाले से बात करता है, तो क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, 104 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इंटरपर्सनल, ओके, इंटरपर्सनल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 105 आपके सामने है। और देखो क्या है कि
आपसे ये पूछ रहा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे टीचर और ट्रेनर जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे होना चाहिए हो? गांव से होना चाहिए, शहर से होना चाहिए? तो भाई एक ही प्लेटफॉर्म जुड़ना चाहते हैं मतलब नहीं है गांव से हो शहर से हो, दोनों हो सकते हो, ठीक है, गांव से भी हो सकते हैं और शहर से भी हो सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 105 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, 106 आपसे क्या कह रहा। आपसे क्वेश्चन नंबर 106 आपसे क्वेश्चन ये कह रहा, तो जो आपका CAL होता है जिसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग जो होता है, ठीक है, ये आपके टीचिंग को और लर्निंग को क्या बोलता है, जॉयफुल यानी कि इंजॉयमेंट करके बनाता है। तो ये क्या चीज होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है कि तरह स्ट्रेटेजी होती है, एक रणनीति होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है टीचिंग लर्निंग को बिल्कुल बेस्ट किया जाता है, सामने वाला बंदा इंटरेस्ट लेकर चीजों को पढ़ता है। तो क्या है, स्ट्रेटेजी आपकी एक तरह से, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का आपको यूज करना है, तो क्लास में कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर का आपको यूज करना है तो क्लास में कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए, तो कम से कम 30 प्लस करके होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 35 बच्चे कम से कम होने चाहिए, 30 प्लस करके होने चाहिए, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए, टीचर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, टीचर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, टीचर को क्या होता है, कभी झगड़ा झगड़ा हो रहा, वहां पे डिबेट हो रहा तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर वहां पे झगड़ा हो रहा है तो टीचर को वहां पे कभी पार्टिसिपेट वहां पे नहीं करना चाहिए, यानी कि 108 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन एक क्वेश्चन आपके सामने 9 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपको कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो आपको क्या किया, अलग अलग टास्क दिया गया, क्या हुआ, अलग अलग टास्क दिए, इसका मतलब क्या है, आपका जो फील्ड आपको रोटेशन किया जा रहा है, अभी आपको इस मशीन पर रखा जाएगा, आपको अलग टास्क दिया जाएगा, आपको दूसरी मशीन भेज दिया, आपको दूसरा टास्क दिया जाएगा, यानी 109 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा, जॉब रोटेशन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 109 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 110 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आपको फटाफट जवाब देना है कि वर्कशॉप प्रैक्टिस के लिए कौन सा स्टेप आप यूज करोगे, ठीक है, कौन कौन सी चीजों को डिजाइन किया जाता है वर्कशॉप में प्रैक्टिस के लिए, तो सभी सभी चीज आते हैं वहां पे। वो आपका मेटल वर्क का भी आएगा, कारपेंट्री कार भी आएगा, इलेक्ट्रिकल काम भी आएगा, यानी कि 110 का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने आ गया कि आप लेसन प्लान बना रहे हो, तो लेसन प्लान का क्या चीजें इसमें शामिल एक तरह से नहीं करते हो, लेसन प्लान में किस चीज को शामिल नहीं करते हो, तो जो ट्रेनिज है उसके जो लर्निंग को शामिल नहीं होता, बाकी ऑब्जेक्टिव हो गया, एक्टिविटी हो गया, असेसमेंट हो गया, ये चीजें सब शामिल होती है। ऑब्जेक्टिव तो शामिल होता है, उसे एक्टिविटी कराते हो और एक तरह से असेसमेंट लास्ट में टेस्ट भी लेते हो, पर टीचर जो ट्रेनिज है उसके लर्निंग इसमें शामिल नहीं होता है, यानी 111 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 112 क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपसे ये पूछ रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 क्या पूछ रहा हूँ कि आपका कौन सा प्रोजेक्टर जो है टीचिंग में आप यूज नहीं करोगे, ठीक है, कौन सा ऐसा जो प्रोजेक्टर इक्विपमेंट जिसका टीचिंग में यूज नहीं करोगे, तो होता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, टेप रिकॉर्डर का हम यूज नहीं करते प्रोजेक्शन के लिए। बाकी ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, एलसीडी प्रोजेक्टर हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, सभी को हम प्रोजेक्शन में यूज करते हैं, पर टेप रिकॉर्डर को हम प्रोजेक्शन में यूज नहीं करते, हमारा ऑडियो में आता है, प्रोजेक्शन में हमारा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच किसमें आता है, तो इंडिपेंडेंट आपका स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच किसमें आता है, ये आता है आपका स्किल बेस्ड अप्रोच में। किसमें आता है, स्किल बेस्ड अप्रोच में। इसके 3 आपके स्टेप होते हैं, कौन सा होता है, पहला होता है आपका, पहला आपका इसके 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, पहला क्या होता है स्किल, आपके इसमें 3 स्टेप हो गए, पहला हो गया कॉग्निटिव हो गया, दूसरा क्या होगा फिक्सेशन हो गया, तीसरा होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने, आपसे पूछा वेकेशनल जो ट्रेनिंग होता है, वेकेशनल जो एजुकेशन है उसका क्या चीज का बेनिफिट नहीं होता है, वेकेशनल एजुकेशन का क्या बेनिफिट नहीं होता, तो वेकेशनल एजुकेशन का जो एक तरह से क्राइम रिएक्शन हो रहा, ठीक है, क्राइम डिडक्शन में कोई इसका यूज नहीं होता, ठीक है, क्राइम से इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ओके, तो 114 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 115 आपके सामने आ चुका है, इसको फटाफट आपको जवाब देना है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, सिलेबस का डिजाइन कर रहे हो तो किस चीज को देखो, आप सिलेबस का डिजाइन करो तो ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आपके सिलेबस को डायरेक्ट आइडेंटिफाई करता है, आप सिलेबस का डिजाइन करो ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आपके सिलेबस को डायरेक्ट आइडेंटिफाई करता है, तो क्या होगा आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्या हो जाएगा, लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपका ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो जो आपका मेन उद्देश्य है ना, जो चीजों को पढ़ाया जाए उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये आपके कंटेंट को डायरेक्ट आपका आइडेंटिफाई करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 115 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया कि आप लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपका लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसेस आपको कहाँ पे राइट करना चाहिए, कहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस है लेसन प्लान में कहाँ पे यूज करना चाहिए, हमेशा इसको सेंटर में यूज करते हैं, कहाँ पे सेंटर यूज करते हैं, हम इसको सेंटर में यूज करते हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन आता है हमेशा आपका सेंटर में आता है। ओके,
अगला क्वेश्चन 17 आपके सामने आ चुका है। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक टीचर का और एक इंस्ट्रक्टर के बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है। एक टीचर और एक इंस्ट्रक्टर में क्या मेन डिफरेंस होता है। तो जो टीचर होता है, ठीक है, जो टीचर होता है 117 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। तो जो टीचर होता है आपको नॉलेज देता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है आपको स्किल देता है, ठीक है। टीचर क्या करते हैं, आपको नॉलेज देगा, इंस्ट्रक्टर आपको स्किल देगा। ओके, ये आपको मेन फोकस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 108 क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, फटाफट इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा। तो 118 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक टीचर के पास बहुत हाई लेवल का नॉलेज है, क्या उसके पास हाई लेवल का नॉलेज है, इसके अलावा उसके अंदर और क्या चाहिए होना चाहिए, तो उसको उस नॉलेज को और डेवलप करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अलावा क्या होना चाहिए, तो उसके खुद के प्रति जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अगर अपने आप अच्छे से डेवलप कर लिया तो ट्रेनिंग को भी अच्छे से समझाएगा वो, ठीक है। तो 118 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 118 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जो डेवलपमेंट टास्क मॉडल है, क्या डेवलपमेंट जो टास्क मॉडल, देखो क्या हुआ, हम छोटे थे, हम 5वीं क्लास में थे, 10वीं क्लास में थे, 12वीं क्लास में थे, हम अडल्ट आ गए, यानी क्या हुआ, हम एक तरह से क्या हुआ, अडल्ट सेंस से किस में पहुंच गए, हम अडल्ट में पहुंच गए, किसमें, अडल्ट में पहुंच गए, यानी कि हमारे क्या हुआ, एक अलग अलग कैटेगरी था, ठीक है। तो ये किसने आपका डेवलप किया था, ये आपके किया था, ये क्या था, रॉबर्ट हाइविगस्ट ने किया। किसने किया था, रॉबर्ट हाइविगस्ट ने किया था। ओके, क्लियर हो गया सभी को। 119 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अडल्ट के एज क्या होता है, 20 से 30 होता है। अडल्ट सेंस के क्या होता है, अडल्ट सेंस का 13 से लेकर 19 तक होता है। ओके, समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने आ चुका है। 120 क्या कह रहा है, आपका लर्निंग जो है, जो आपका इंट्रोस्पेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है खुद को स्टडी करना, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है सेल्फ स्टडी, अपने आप को अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, अपने विचारों, अपने थॉट पे क्या करना, फोकस करना। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है खुद को स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करना, यानी कि अपनी बातों को अध्ययन करना। यानी कि ऑप्शन 120 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने आ गया कि सिलेबस है जो फंक्शन होता है, सिलेबस का जो फंक्शन होता है क्या क्या होता है, इसके फंक्शन आपके सभी हो जाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ना आपको अच्छे से, इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। तो 121 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 122 आपके सामने आ गया, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डिजाइन करते हैं, जो जो परफॉर्मेंस है उसके थिंकिंग लेवल के अकॉर्डिंग इसका एक तरह से डिजाइन करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्या हो जाएगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसका रियल तो आपका एडी होगा, पर इसके किससे जाना, ब्लूम्स के साथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। 122 का सही जवाब क्या है, ब्लूम से, ऑप्शन नंबर सी आपको प्रीफर करना है। 122 का क्या प्रीफर करना है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 123, आपसे पूछ रहा जो VAK होता है, जिसमें जो आपका क्या होता है, VAK में जो आपका ए है, इस ए का पूरा नाम क्या है, तो ए होता है आपका क्या होता है, एडिटरी। के से क्या होता है, देखो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वी से होता है विजुअल, ए से होता है क्या होता है, ऑडिटरी, और के से होता है काइनेस्थेसिस। क्या, काइनेस्थेसिस हो गया आपका। वी से विजुअल, ए से एडिटरी, और आपका हो गया के से काइनेस्थेसिस। ओके, क्लियर हो गया तीनों। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो हमारे लर्निंग के तीन हमारे कैटेगरी होते हैं, तीन डोमेन होते हैं। पहला हमारा नॉलेज हो गया, दूसरा स्किल हो गया, तीसरा क्या होता है, तो पहला नॉलेज, दूसरा स्किल, तीसरा हो गया आपका क्या चीज, दूसरा हो गया आपका एटीट्यूड। क्या हो गया, एटीट्यूड। ओके, तो 124 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको हमेशा बताया गया था कैप आपको याद करना है, यानी कि कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल और साइकोमोटर स्किल। जो अफेक्टिव स्किल होता है इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। अगले इसको आगे आपका क्वेश्चन आपका अगर रोल प्ले, क्या रोल प्ले, तो रोल प्ले कैटेगरी में क्या आता है आपका, ये आता है आपका सिमुलेटर। क्या आता है, सिमुलेटर। क्या, जब रोल प्ले आएगा तो समझना सिमुलेटर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, सिमुलेटर के बारे में बात हो रही है। तो 125 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 125 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन आपके सामने 126 आ गया कि शीला के सामने क्या हुआ, शीला ने क्या हुआ, शीला मेले में गई, उसके सामने कोई आइडिया आया, उस आइडिया क्लास में प्रेजेंट करना, तो सही तरीका क्या होगा, तो सही तरीका क्या, वर्किंग मॉडल अगर क्लास में दिखाएगा तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इसका 126 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्किंग मॉडल के माध्यम से वो बेस्ट तरीके से चीजों को बता सकती है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 127 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। 127 आपके सामने, फटाफट इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसमें क्या कह रहा है, जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, इसमें किस चीज को आपको अवॉइड करना है, किस चीज को इग्नोर करना है, किस चीज से बचना है आपको, ठीक है। तो जो आपके गलत एजम्पशन है, क्या, जो आपके गलत एजम्पशन है, जो आपके कल्चर बैरियर, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। कल्चर बैरियर जो हो गया,
और जो गलत एजम्पशन इसको आपको छोड़ देना है, 127 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने आ गया, ठीक है। 128 क्या कह रहा है आपका कि जॉब सीट है, जॉब सीट में कौन सी जानकारी होनी चाहिए, तो जॉब सीट में आपका दोनों जानकारी होनी चाहिए, जॉब सीट में आपकी दोनों जानकारी होनी चाहिए, यानी जो भी आपका जो काम करे उसमें जो टाइम लग रहा है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा जो आप एक तरह से जो जॉब जो बना रहे हो उसमें कौन कौन सी मेटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो भी इसके अंदर जानकारी होना चाहिए। तो 128 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 129, इसमें क्या कह रहा है आपका कि जो आपका एक्सपेरिमेंट सीट होता है, ठीक है, हम इसका यूज किस लिए करते हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपने जो एक्सपेरिमेंट करे उसके ऑब्जेक्ट को बताने के लिए भी, और कौन कौन सा आपने इंस्ट्रक्शन यूज किया उसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट सीट हम यूज करते हैं। यानी 129 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 130 आपके सामने, फटाफट सही जवाब देना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि डेली डायरी आप किस कंडीशन में यूज करोगे, किस सिचुएशन में आपको डेली डायरी यूज करना है। देखो डेली डायरी, यहाँ पे नाम क्या है, डेली डायरी, यानी जो एक्टिविटी आप डेली कर रहे हो, क्या जो एक्टिविटी आप डेली यूज करो उसको आप डेली डायरी में यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर देखो, आपका ऑप्शन नंबर है डे टू डे थ्योरी और प्रैक्टिकल एक्टिविटी, जो आपके डेली जो प्रैक्टिकल कराया जा रहा, जो डेली आपकी एक्टिविटी कराया जा रही है आपको डेली डायरी में आपको यूज करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 130 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 131 सामने हो गया कि लास्ट में क्या होता है, जो कोर्स आपका कंप्लीट होता है लास्ट में आपका फीडबैक लिया जाता है। लास्ट में क्या होता है, आपका फीडबैक लिया जाता है, किस लिए जाता है कि जो कंटेंट मैंने पढ़ाया आपने कितना इसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है, कितना अंडरस्टैंड किया, इस चीज को जांचने के लिए लास्ट में क्या आता है, आपका फीडबैक लिया जाता है। जो चीज मैंने पढ़ाया, क्या आपने मेरी बातों को सुना, समझा, अच्छे तरीके से कंटेंट को समझा या नहीं समझा, इसलिए लास्ट में आपका फीडबैक लिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपके क्लासरूम में एक तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, क्लासरूम में आपका अरेंजमेंट किया जाता है, और लेक्चर मोड में, क्या लेक्चर मोड में, तो लेक्चर मोड जब आ जाए तो समझना रो एंड कॉलम, जब आपका लेक्चर लिया जाता है तो आपको किस कंडीशन में बैठाया जाता है, तो जब आपका लेक्चर लिया जाता है तो आपको रो एंड कॉलम में बैठाया जाता है। ओके, अगर डेमोस्ट्रेशन है तो सेमी सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका ग्रुप डिस्कशन है, अगर ग्रुप में वर्क हो रहा तो क्लस्टर होगा, ग्रुप में होगा तो क्लस्टर होगा, लेक्चर है तो रो एंड कॉलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। काउंसलिंग के लिए जब काउंसलिंग किया जाता है इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो काउंसलिंग में आपको देखो क्या होता है, काउंसलिंग में क्या होता है, तो काउंसलिंग किस लिए करते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है तो आप काउंसलिंग कराते हो, तो आपकी प्रॉब्लम कौन जानता है, आपके दोस्त जाते हैं, आपके फैमिली मेंबर जाते हैं। तो 133 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटरव्यू आपके पेरेंट्स का आपके फ्रेंड के लिए आता है, क्यों लिया जाता है कि उनकी प्रॉब्लम को आप अच्छे से जानते हो, क्या आप उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से जानते हो, इसलिए आपकी काउंसलिंग की जाती है, आपसे पूछा जाता है वहां पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि काउंसलिंग के हमारे 4 स्टेप होते हैं, आपके 4 स्टेप बताने, 4 स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो भाई आपको रिलेशनशिप बनाना होता है, क्यों बनाना होता है कि आपने एक तरह से रिलेशनशिप बना लिया तब उनको अच्छे से आप जांच कर सकते हो। तो 134 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले आपको रिलेशन बनाते हो, उनको असेसमेंट करते हो, उनको स्टेब्लिश करते हो, लास्ट में उनको डेवलप प्लान करते हो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 135 आपके सामने आ गया कि इंटरप्रीनर है, इंटरप्रीनर के कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो कौन कौन से आपके बेनिफिट होगा, दोनों आपके बेनिफिट होंगे, यानी कि जो चीज आपने बनाया उससे क्या होगा, जो अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ क्रिएट किया, लास्ट में क्या होगा, जो देश है दो इसकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको तो फायदा मिलेगा मिलेगा, देश की जो अर्थव्यवस्था उसमें भी सुधार आएगा। ओके, अगर अगला क्वेश्चन क्या पूछा, जो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में किस चीज पे फोकस किया था, उसका मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुद्रा योजना का सभी को सही जवाब बताना, सही जवाब क्या होगा। तो जो मुद्रा योजना है आपको इसमें 10 लाख तक आपको लोन दिया जाता है, क्या 10 लाख तक लोन दिया जाता है। ओके, मुद्रा योजना में आपको 10 लाख तो लोन दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका स्टैंड अप इंडिया है वहां आपको 10 लाख से लेके 100 लाख तक आपको लोन दिया जाता है, मुद्रा योजना में 10 लाख तक, और स्टैंड अप इंडिया मिशन में 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको लोन दिया जाता है। सीटीसी में क्या क्या शामिल होता है, इसका फुल फॉर्म नाम क्या होता है, तो इसका होता है इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है, देखो आईटी सभी को पता है, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या की चीज को शामिल किया जाता है, तो इसके अंदर सब आता है, रेडियो भी आता है आपका, इंटरनेट भी आता है, मोबाइल भी आता है। इस पर जो मेन फोकस किया गया था कम्युनिकेशन पे किया गया था, कम्युनिकेशन चाहे आपका रेडियो हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल हो, किसी के माध्यम से कम्युनिकेशन करना, मेन फोकस किस पे था, कम्युनिकेशन पे था। ओके, 20 क्वेश्चन और है, पहला लेवल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, आप वर्चुअल क्लासरूम को एक टाइम पे यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम का क्या करते हो, एक साथ आप उसका यूज नहीं कर पाते हो, क्यों यूज नहीं कर पाते हो भाई, क्या रीजन है, क्या रीजन है, तो 138 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब एसिंक्रोनस से बेस्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा इसलिए आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ये तो बिल्कुल कर ले जाओगे। एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, हर किसी को पता होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्या, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि 39 से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 को सामने आ गया कि वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग में मेन अंतर क्या होता है। वैकेशनल एजुकेशन, वैकेशनल ट्रेनिंग में मेन अंतर क्या होता है, तो क्या होता है इसमें, फटाफट आपको सही जवाब देना है। 140 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। वैकेशनल ट्रेनिंग का जो मेन फोकस होता है कि आपको स्किल प्राप्त किया जाए, आपका जो मेन फोकस होता है कि आपके अंदर कैसे भी करके स्किल आपके अंदर डेवलप किया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके 41 आपके सामने है कि जो आपके अडल्ट सेंस होते हैं उसमें कौन सा यूज करते हो। तो जो आपने बचपन में जो बातें सीखी है, क्या जो बातें आपने बचपन में सीखी उसको क्या करना है, उसको अडल्ट में लेके आना है। ठीक है, क्या करना है, जो बातें आपने चाइल्डहुड में सीखा है उसको क्या करना है, अडल्ट में लेके आना है, स्टैंडर्ड में। ठीक है, जो बातें आपने बचपन में सीखी उसको मॉडिफाई करके उसको क्या करना है, अडल्ट में लेके यूज करना है। ओके, तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कि कौन सा है जो आपका लर्निंग बिहेवियर के एग्जांपल नहीं है। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपसे पूछता लर्निंग के कौन से एग्जांपल नहीं है, ठीक है, तो आपका अलग ऑप्शन होता, पर यहाँ पे क्या बात है, लर्निंग बिहेवियर, किसके बारे में बात हो रहा है, लर्निंग बिहेवियर के एग्जांपल नहीं है। ओके, तो 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 142 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर खाना खा देखकर आपके मुंह से अगर लार टपक रहा, ठीक है, अगर लार टपक रहा है तो ये आपका लर्निंग बिहेवियर नहीं है। ठीक है, ये क्या आपका नेचुरल बिहेवियर है। क्या है, नेचुरल बिहेवियर, आपका आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं है, लर्निंग बिहेवियर नहीं है, ये आपका आर्टिफिशियल बिहेवियर है, सॉरी, ये आपका नेचुरल बिहेवियर है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, फटाफट आपका जवाब देना। ठीक है, फटाफट इसका जवाब देना। देखो क्या इसमें क्या पूछ रहा हूं कि आपका कंटिन्यू यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जैसे इंप्रूव कर दिया जा रहा है, आपके जो लर्निंग प्रोसेस है लगातार आपका इंप्रूव किया जा रहा है, कंटिन्यू आपका एक तरह से इंप्रूव किया जा रहा है। तो ये चीज किसमें, एक तरह से कौन सा आपका असेसमेंट होता है, ये आपका कौन सा असेसमेंट होता है, तो ये होता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में आपका कंटिन्यू आपका असेसमेंट किया जाता है, और समेटिव में क्या होता है, फाइनल, बिल्कुल फाइनल आपका असेसमेंट किया जाता है। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका 144 आपके सामने, आपको फटाफट इसका सही जवाब बताना, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो 144 क्वेश्चन ये कह रहा है, ऐसा क्या चीज है जो आपका क्या, दो चीज है क्या जो आप उसको मेजर भी कर सको और जो एक तरह से स्पेसिफिक भी होते, क्या होना चाहिए आपका गोल। ठीक है, गोल को, जो आपका जो गोल है आप उसको नहीं कर सकते हो, जो आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये आपकी स्पेसिफिक भी होना चाहिए और मेजरेबल भी होना चाहिए। गोल को आप एक तरह से मेजर नहीं कर पाते हो, ठीक है, गोल को मेजर नहीं कर पाते हो, जो आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आप इसको अच्छे से मेजर भी कर सकते हो, और कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक भी होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं होगा। मैं दोबारा बता दूं, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बी होगा। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 आपके सामने आ गया कि सिलेबस का एनालिसिस जब करते हो तो किस चीज पर वो फोकस करते हो। ठीक है, आप किस चीज को फोकस करते हो, तो आप फोकस ये करते हो कि जो कंटेंट आपके सिलेबस में है, जो कंटेंट आपके सिलेबस में है उसको आपको शामिल करते हो। ऐसे नहीं कि आप अपने अदर सिलेबस को, अदर कंटेंट को अपने सिलेबस में शामिल कर लिया, जो टॉपिक आपके सिलेबस में फिट होते हैं आप इसको कर दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जिसमें जो आपका डिफाइंड है, डिफाइंड जो आपके या फिर पंचायत है, ये किस में आता है आपका, ये आता है आपका नॉलेज में। ये नॉलेज के एक्टिव वर्ब होते हैं, डिफाइन हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, नेम हो गया, ये सब आपके नॉलेज के क्या होते हैं, एक्टिव वर्ब होते हैं। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47 आपके सामने आ गया कि लेसन प्लान क्या करते हो, लेसन प्लान आपने जो क्रिएट किया, लेसन प्लान जो आपने बनाया, इसके कौन कौन से बेनिफिट है, ठीक है, कौन कौन से बेनिफिट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि क्या करता है, आपका टाइम भी बचाता है, और जो क्या होता है, जो आप बच्चों को जो सिखाते हैं उसके स्टाइल को भी क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 क्वेश्चन आ गया, 148 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका क्या करना है, फटाफट आपको सही जवाब बताना है। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो ये कहता है कि बेटा तुम घर से पढ़ो और घर से जो डाउट हो रहा उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, क्लास में आना है। तो ये होता है क्या चीज, ये होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। क्या होता है, ये होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। पहले आपको घर पढ़ना होता है, जो डाउट होता है उसको क्लास में कवर करना होता है। ये जस्ट नॉर्मल क्लासरूम का जस्ट उल्टा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आ गया आपका, जो आपका कौन ऑफ एक्सपीरियंस है किसने दिया था, तो हर किसी को पता है, हर किसी को पता है, आप सबको मैंने बताया, ये दिया था डेल कॉन ने। डेल कॉन ने बाबा ने ये कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा था जो हमारे सेंस ऑर्गन है इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लाइफ में चीजों को सीखने के लिए, और इनके अकॉर्डिंग कितने लेवल होते हैं, 10 लेवल होते हैं। डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस आपको हर किसी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका कि क्या है, एक कार रिपेयर सेंटर है। क्या है, कार रिपेयर सेंटर है।
तो आपका जो वहां पे जॉब फ्लोर है, जो एक तो जॉब का एक तरह से कार्य है, तो जो आपका ये किससे से रिलेटेड है आपका, तो ये होता है आपका क्या होता है, कौन सी सीट होती है ये होती है आपकी ऑपरेशन सीट। कौन सी होती है, ये होती है ऑपरेशन सीट। जब देखना जब कार रिपेयरिंग आ रहा है, कार रिपेयरिंग वर्कशॉप है, तो ऑपरेशन सीट इसका बिल्कुल सीधा हो जाएगा। 150 का ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सी जवाब हो जाएगा। 10-12 क्वेश्चन और है, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ देखो हमारे जो जॉब सीट होता है ना, जो जॉब सीट होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्री जॉब से, और एक क्या होता है, पोस्ट जॉब चेक सीट। जब किसी काम को स्टार्ट करते हो तो आपका प्री जॉब चेक सीट होता है, जब काम आपका कंप्लीट हो गया, जो उसमें डाटा फिलअप करते हो, आपका पोस्ट जॉब चेक सीट हो गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 151 का ऑप्शन नंबर है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका खाली होता है, और उसके बाद जब आपने काम कंप्लीट कर लिया तो उसका पूरा एक तरह से डाटा उसके अंदर भरा हुआ होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि आपने क्या किया, आपने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया, क्या बनाया आपने, ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाया, तो उसके कौन कौन से, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर होना चाहिए, तो कम से कम उसमें 3 से 5 ऑप्शन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कम से कम उसमें 3 से 5 ऑप्शन होना चाहिए जिस पर आप विश्वास कर सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा कि जो किरपैट्रिक मॉडल है, क्या जो किरपैट्रिक जो मॉडल है कि उसमें आपके 4 लेवल थे, कौन कौन से थे, आपका पहला था रिएक्शन, उसके बाद था नॉलेज, ठीक है, सॉरी, पहला था रिएक्शन, उसके बाद था लर्निंग, फिर था बिहेवियर, फिर था रिजल्ट। 4 इसके क्या थे, लेवल थे। तो आपसे ये पूछ रहे कौन सा सा लेवल है जिसमें आपके नॉलेज पे, आपके स्किल पे और आपके एटीट्यूड को चेंज होता है, कौन से लेवल में, तो सभी सभी किसमें चेंज होता है, आपका लर्निंग में होता है। किसमें होता है, लर्निंग में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब चीजों के एजुकेशन लेते हो, लर्निंग करते हो, सीखते हो, तो आपके बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल चीजें क्या होता है, चेंज होता है। ओके, 54 आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। 54 क्वेश्चन ये कह रहा है, जब टेस्ट को डिजाइन करते हो तो उसमें दो चीज आपका बिल्कुल बेस्ट होता है। एक क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीज बेस्ट होता है। एक तो आपका वैलिडिटी हो गया, क्या, वैलिडिटी। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रिलायबिलिटी। क्या होता है दूसरा, रिलायबिलिटी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टेस्ट में सबसे बेस्ट होते हैं, पहला रिलायबिलिटी और दूसरा वैलिडिटी। इस पे आपको फोकस करना है। ओके, क्लियर हो गया। 55 क्वेश्चन देखते हैं, 55 क्वेश्चन क्या कह रहा हूं कि क्लासरूम को आपको अरेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्लासरूम के अरेंज कर रहे हो, और कैसा वर्क करा रहे हो, आप वहां पे ग्रुप वर्क करा रहे हो। कैसा करा रहे हो, आप वहां पे ग्रुप में वर्क करा रहे हो। तो आपको समझ जाना है, जब ग्रुप वर्क होगा तो क्लस्टर होगा, ठीक है। जब आपका लेक्चर मोड है तो रैंड कॉलम होगा। क्या देखो, जब अगर ग्रुप वर्क हो रहा, ठीक है, ग्रुप वर्क है तो क्लस्टर होगा, अगर लेक्चर मोड है तो रो एंड कॉलम होगा, अगर वहां पर डेमोस्ट्रेशन है तो सेमी सर्कल होगा। ओके, सभी को समझ में आ गया। 54 क्वेश्चन देखते हैं। एक काउंसलर के अंदर कौन सी चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक काउंसलर के अंदर कौन सी चीज नहीं होना चाहिए, तो काउंसलर को क्या करना चाहिए, कौन सी चीज उसके अंदर नहीं कर सकता वो। ओके, तो 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कभी भी जो काउंसलर होता है ना, डिसीजन नहीं लेता है। डिसीजन क्या हमेशा काउंसिल ही लेता है, काउंसलर कभी डिसीजन नहीं लेता है। उसको मोटिवेट करेगा, उसको इस काबिल बना देगा कि जो काउंसली है वो खुद अपना डिसीजन लेगा। कभी भी काउंसलर डिसीजन नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने देखते हैं, बहुत ही फटाफट, इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब एक जो क्लास जो होती है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, क्या होता है, जब एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो अपने आप को क्या करता है, हमेशा क्या करता है, अपडेट बना के रखता है। जब एक ऐसा ट्रेनिज है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जिसने क्या किया, उसकी कॉलेज लाइफ खत्म हो चुका है, उसकी स्कूल लाइफ खत्म हो चुका है, फिर भी अपनी नॉलेज को क्या करता है, टाइम टू अपडेट करता रहता है, तो हम ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, हम इसको लाइफ टाइम लर्नर बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर। यानी कि उसका कोर्स कंप्लीट होने के बाद चीजों को अपडेट कर रहा है, यानी कि सीपीटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ओके, 51 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऐसा कौन सा है जो आपका ओपन बोर्ड होता है, क्या होता है, ओपन बोर्ड होता है, नेशनल ओपन बोर्ड होता है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 58 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आपका NIOS होता है, ठीक है, ये आपका नेशनल ओपन बोर्ड होता है। कैसा होता है, नेशनल ओपन बोर्ड होता है। बाकी सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ये आपका ओपन बोर्ड नहीं होता, ठीक है। NIOS क्या आपका ओपन बोर्ड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर आपको क्या करना है, अगर आप बैंक से आप लोन ले रहे हो, क्या बैंक से आप लोन ले रहे हो, तो कौन कौन से इसके मेन इंपोर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, तो हर चीज में कंसिडर किया जाता है, सेफ्टी भी किया जाता है और उसके मेन पर्पज भी। यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है।
तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जो स्टैंड अप इंडिया मिशन है, क्या स्टैंड अप इंडिया मिशन, देखो अभी क्या आया था, मुद्रा योजना था। मुद्रा योजना में क्या था, आपका 10 लाख तक आपको लोन दिया गया था, पर उसके ऊपर जो आपका स्टैंड अप इंडिया है, इसमें आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोन दिया जाता है। और किस लिए लोन दिया जाता है, कि आपके एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दिया जाए, क्या आपके एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दिया जाए, और जो SC ST वाले हैं उनको मोनेटाइज किया जाए, मोनेटाइज किया जाए उनको, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 160 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 160 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जो ST SC वाले हैं, जो वुमेन्स हैं, ठीक है, इनको मोनेटाइज करने की हेल्प करना है, और हेल्प करके एक तरह से बिजनेस को स्टार्ट करना है। और लोन जो प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको लोन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, जो 4PS आपको जो मार्केटिंग मिक्स होता है, क्या 4P जो मार्केटिंग मिक्स होता है, ठीक है, तो आपको ऐसे क्या चीज होता है, कि क्या चीज है जिसमें आप चीज को ऑफर देते हो। 4P में क्या होता है, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, चार आपके 4P में आते हैं। क्या चीज है जिसमें आपको ऑफर दिया जाता है, अंडरस्टैंड करते हो। तो ऑफर हम कहाँ पे देते हैं, हम ऑफर कहाँ पे देते हैं, हम ऑफर देते हैं प्रोडक्ट में। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, आप उसी में तो ऑफर देते हो, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ऑफर कहाँ देते हो, प्रोजेक्ट में, प्रोडक्ट में देते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेवल 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेवल 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है कि ऑनलाइन क्या हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन ऐसी कौन सी मटेरियल है जिसमें एक तरह से क्या होता है, आप एक तरह से क्या होता है, इंटरएक्टिव होते हैं, एक तरह से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ज्यादा एक तरह से इफेक्टिव तरीके से चीजों को पढ़ाया जाता है। तो ये क्या होता है, आपका ऑडियो विजुअल में होता है, ठीक है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से क्या होता है, आपको बिल्कुल बेस्ट एजुकेशन दी जाती है, किससे, ऑडियो विजुअल के माध्यम से। एक तरह से इंटरेक्टिव जो आपका लेक्चर लिया जाता है, बिल्कुल बेस्ट तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि बताया गया ना, जब आपके मल्टीपल सेंस एक्टिवेट होते हैं तो आप चीजों को ज्यादा सीखते हो, क्या चीजों को ज्यादा सीखते हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा फर्स्ट लेवल जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी जूम पे क्लास लूंगा मैं, ठीक है, अभी जूम पे क्लास लूंगा, वहां पे अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। मेरा मेन मोटिव तो क्या था, कि आपको सारे क्वेश्चन करा दिया जाए। ग्रुप में मैसेज कर दो, अगर अगर लेवल इसका 2 भी कंप्लीट करना है। देखो लेवल 1 तो कंप्लीट कर दिया मैंने, लेवल 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको लेवल 2 करना, आप ग्रुप में मैसेज कर दो, यहाँ पे मैसेज कर दो, अभी क्लास लेके मैं आपका लेवल 2 भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसको खत्म करता हूँ। अभी जूम पे फिर क्लास ली जाएगी और आपको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ओके। तो अभी इसके लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।